और आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं वाई पाइथन, हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। जो इसका फर्स्ट और काफी अच्छा रीजन है, पाइथन इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है। पाइथन जो होता है काफी आसान होता है सीखने के लिए और समझने के लिए, कोड लिखने के लिए भी काफी अच्छा लैंग्वेज है। जब भी हम लोग लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर 3 बातें सीखते हैं। फर्स्ट हो गया जो भी लैंग्वेज का सिंटेक्स है, जो भी हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिंटेक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हम लोग सीखते हैं। आप पाइथन सीखेंगे तो पाइथन का सिंटेक्स सीखेंगे, जावा सीख रहे हैं तो जावा का सिंटेक्स सीखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, थ्योरी, कि जो मैंने लिखा हुआ है वो काम कैसे करता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी या कंसेप्ट। फिर यहाँ पे लास्ट पार्ट होता है लॉजिक। लॉजिक का मतलब ये होता है कि जो भी आपने यहाँ पे सीखा हुआ है, जो भी आपने सिंटेक्स सीख लिया और सिंटेक्स कैसे काम करता है ये भी सीख लिया, अब उसको अप्लाई करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक। जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर तीनों ही पार्ट पर फोकस करना पड़ेगा, सिंटेक्स, थ्योरी और लॉजिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे मुश्किल क्या होता है। देखिए, जो सिंटेक्स पार्ट होता है काफी आसान होता है, क्योंकि जस्ट आपको गूगल करना है, आपको सारे लैंग्वेज का सिंटेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है थ्योरी, मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है। आपको YouTube पे बहुत सारे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर समझाया गया है किस तरीके से सिंटेक्स काम करता है। यहाँ पे जो सबसे मुश्किल होता है वो होता है लॉजिक डेवलप करना। लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, जब आप सिंटेक्स और थ्योरी को अच्छे सीख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद लॉजिक डेवलप होता है। और ये जो लॉजिक होता है सबसे मुश्किल होता है और इसको डेवलप करना सबसे जरूरी होता है। इसलिए देखिए, जो हमारा कोर्स है वहां पे हमने बहुत सारे असाइनमेंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन का सलूशन भी साथ में दिया गया है। प्रोजेक्ट भी है, उसको भी आप कंप्लीट कीजिए, उसका भी सलूशन आपके पास अवेलेबल रहेगा। देखिए, हमने ये तो सीख लिया कि सिंटेक्स क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। इसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी इंसान अगर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाह रहा है, तो उसको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। इंडिया में देखेंगे तो काफी लोग सी से स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है सी बेसिक है। ये बात सही नहीं है, हमें पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, कोई भी लैंग्वेज लीजिए, चाहे आप पाइथन लीजिए, चाहे आप जावा लीजिए, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, सिंटेक्स का मेजर डिफरेंस होता है। पाइथन का सिंटेक्स बिल्कुल अलग रहेगा, जावा का सिंटेक्स बिल्कुल अलग रहेगा। थ्योरी जो होता है दोनों में लगभग सेम ही होगा, पाइथन का भी थ्योरी वही रहेगा और जावा का थ्योरी वही रहेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक, लॉजिक दोनों के लिए बिल्कुल ही सेम रहेगा। पाइथन के लिए भी लॉजिक सेम रहेगा और जावा के लिए भी लॉजिक सेम रहेगा। अब देखिए, आपको आइडिया हो चुका है कि बस यहाँ पे सिंटेक्स जो होता है हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, जो थ्योरी होता है वो लगभग सब में सेम ही होता है, जो लॉजिक होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप कैसे लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहेंगे जिसका सिंटेक्स काफी आसान हो। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई एरर कर रहे हैं कोडिंग करते समय, वो एरर आप आसानी से पकड़ पाएं, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पाइथन यहाँ पे बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है और आप कोडिंग कर रहे हैं, अगर वहां पे आप कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं तो उसको काफी आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए, न कि जावा से स्टार्ट करना चाहिए, न कि सी से स्टार्ट करना चाहिए। लोगों के अंदर यहाँ पे गलतफहमी है, सी बेसिक है, सी से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सी भी एक लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है। आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज काफी आसान है, जहाँ पे सिंटेक्स बहुत सिंपल है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक देखना कहाँ पे आसान है। इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम लोग कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमारे लिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है ये होता है कि आप हेलो वर्ड को डिस्प्ले करके दिखाओ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ड को डिस्प्ले करने का। अगर मुझको एज ए टीचर इसको समझाना रहे तो मुझको समझाना पड़ेगा स्टूडेंट को यहाँ पे इंक्लूड क्या होता है, यहाँ पे studio.h क्या लिखा गया है, यहाँ पे इंट क्यों लिखा गया है, यहाँ पे printf क्यों लिखा गया है, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों लगा गया है, रिटर्न क्यों है, वाइड क्यों लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस छोटे से प्रोग्राम को बताने के लिए मुझको काफी कुछ बताना पड़ रहा है। जब भी स्टूडेंट यहाँ पे सी सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि अभी आप कोड मत समझो, जस्ट याद कर लो, आपको आगे चलकर जो कोड है बताया जाएगा। लेकिन वो कभी बताते नहीं है और जो स्टूडेंट होता है वो हर समय कंफ्यूज होता है कि ये लिखा तो गया है लेकिन क्यों लिखा गया है, उसको कभी आइडिया नहीं हो पाता है। इसलिए देखेंगे काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो उनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको मेन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये सीखना था, लेकिन वो लोग उलझ जाते हैं किसमें, सिंटेक्स में। उसको लगता है कि जो प्रोग्रामिंग होता है काफी मुश्किल होता है, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए हमको ऐसे लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं करना चाहिए जो कि बिगिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। तो मैंने यहाँ पे सी का एग्जांपल दिया है,
तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जावा का एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा में थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया है। यहाँ पे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, ये सब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ये सब समझाना पड़ेगा, तभी जाके स्टूडेंट को ये प्रोग्राम समझ में आएगा। और यही देखिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है मैंने पाइथन के अंदर लिखा हुआ है। तो पाइथन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन काफी कम है। अगर मान लीजिए कि मुझको स्टूडेंट को ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है तो जस्ट मुझको यहाँ पर प्रिंट क्या होता है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया है और यहाँ पे कोड का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं ये सब बातें एक्सप्लेन कर पाता हूँ तो स्टूडेंट को कंप्लीट जो ये कोड है वो समझ में आ जाएगा, उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो पाइथन लैंग्वेज है अगर हम लोग कंपेयर करें उसको दूसरे लैंग्वेज के साथ में तो ये पाइथन लैंग्वेज काफी आसान होता है। खासकर जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है, उनको पाइथन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट रीजन, पाइथन सीखने के लिए, समझने के लिए और कोड लिखने के लिए काफी आसान लैंग्वेज है, इसलिए हमें पाइथन सीखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट रीजन, तो पाइथन आसान है, उसके साथ में बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। देखिए जब भी आप कोडिंग सीखते हैं तो आप चाहेंगे कि आपको जॉब मिले, तो वहां पर आप ऐसा लैंग्वेज चूज करना चाहेंगे जो फेमस हो, जहाँ पे कंपनी लोग आपको हायर करती हो, जहाँ पे जॉब मिलती हो। इसके हिसाब से पाइथन एक काफी अच्छा लैंग्वेज है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पाइथन जो है ये देखिए यहाँ पर जो रेड कलर का यहाँ पे है ये पाइथन है। इसकी जो पॉपुलरिटी है आप देखेंगे 2012 में देखेंगे तो इतना पॉपुलर लैंग्वेज नहीं था, देख सकते हैं आप काफी कम पॉपुलर था। इससे अधिक पॉपुलर देख रहे हैं आप PHP था, C# था, जावा था, जावा स्क्रिप्ट था। लेकिन इसकी पॉपुलरिटी देखिए किस तरीके से इंक्रीज करते जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ लैंग्वेज है जिनकी पॉपुलरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जैसे PHP जो है अभी पॉपुलरिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। पाइथन तो पॉपुलर है ही पहले से ही, लेकिन उसका जो ग्रोथ है और भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर के अंदर पाइथन का मार्केट और ज्यादा रहेगा और वहां पे जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ किस तेजी से पाइथन के लिए इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं। नेक्स्ट रीजन है यहाँ पे लेस डेवलपमेंट टाइम। एक तो पाइथन में जस्ट हमने देखा अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कम लिखना पड़ता है और साथ में यहाँ पे डिबगिंग आसानी से होता है। डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई मिस्टेक किया है तो उसको करेक्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऐसे ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया, इसी तरीके से मैंने पाइथन का प्रोग्राम लिखा है। तो पाइथन जो है ये यूज करता है इंटरप्रेटर का, इसलिए क्या होता है यहाँ पर लाइन बाय लाइन रन होता है। ये फर्स्ट लाइन रन होगा, फिर सेकेंड लाइन रन होगा, फिर थर्ड लाइन रन होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से रन होता है। अब मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ पे थर्ड लाइन है मैंने वहां पे मिस्टेक किया हुआ है, तो क्या होगा, जो इंटरप्रेटर होगा ये फर्स्ट लाइन को रन कर देगा, सेकेंड लाइन को रन कर देगा, लेकिन यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। अब यहाँ पे मिस्टेक किया है मैंने, तो यहाँ पे आके रुक गया और आपका जो मिस्टेक है उसको उसने बता दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मिस्टेक को वापस से सही कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो सही हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे जावा लैंग्वेज हो गया, C लैंग्वेज हो गया, तो वहां पर कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर जो होता है लाइन बाय लाइन रन नहीं करता है, बल्कि पूरे फाइल को कंपाइल करता है। और एक बार मान लीजिए जो पूरा फाइल है कंपाइल हो गया, फिर उसके अंदर एरर देखना कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पाइथन में क्या है कि आपको यहाँ पर लेस नंबर ऑफ लाइन लिखना पड़ रहा है और साथ में यहाँ पर डिबगिंग करना भी आसान है। इसलिए क्या होता है कि कोई हम लोग टास्क कर रहे हैं तो वहां पर लेस टाइम लगता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी है, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक टास्क है। अब देखिए इस टास्क को आप पाइथन में भी कर सकते हैं और दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सेम काम कोई और लैंग्वेज है, उसमें कंप्लीट करने में आपका 30 डेज लग रहा है और यही सेम काम पाइथन को करने में 20 डेज लग रहा है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन पाइथन में टाइम कम लगता है, ये बात तो सही है। तो कोई भी कंपनी देखिए यहाँ पे ये चाहेगी ना हमारे पास कुछ टाइम बच जाए, जो टाइम बचेगा उसमें कुछ और टास्क कर लेंगे। इसलिए देखेंगे जो पाइथन की पॉपुलरिटी है वो काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पाइथन में यहाँ पर डेवलपमेंट टाइम काफी कम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रीजन है, पाइथन जो है बहुत सारे फील्ड में यूज में आता है, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, और ये सब काफी नई टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर काफी यूज में आता है पाइथन, इसलिए पाइथन काफी पॉपुलर हो रहा है। AI हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, इसी तरीके से रोबोटिक्स हो गया,
ऑटोमेशन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे पाइथन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, उसको हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट फील्ड में पाइथन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो पाइथन है काफी पॉपुलर लैंग्वेज है। और आप पाइथन सीखते हैं तो आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी ट्राई कर सकते हैं, आप डेटा साइंस भी ट्राई कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। आपको जो करना है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसलिए लोग पाइथन सीखते हैं और पाइथन काफी एक अच्छा लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रीजन है हाई डिमांड फॉर पाइथन डेवलपर्स। जो पाइथन की पॉपुलैरिटी है वो कंटिन्यूअस काफी ग्रो कर रहा है, तो कंपनी लोग ऑफ कोर्स वहाँ पे जो पाइथन डेवलपर्स हैं उनको हायर करना चाहेंगी। इसलिए मार्केट के अंदर पाइथन की काफी हाई डिमांड है। स्पेशली इंडिया में देखेंगे जो कॉलेज होते हैं वो पाइथन सिखाते हैं स्टूडेंट को। वहाँ पे कॉलेज के अंदर सी सिखा देते हैं, जावा सिखा देते हैं, लेकिन पाइथन जो कि एक काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, काफी फेमस है, जिसकी हाई डिमांड है, उसको नहीं सिखाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको पाइथन खुद से सीखना पड़ता है। इसलिए देखेंगे जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे पाइथन डेवलपर का सप्लाई जो है इतना नहीं है, डिमांड काफी ज्यादा है। इसलिए आपके लिए बेस्ट मौका है अभी आप पाइथन को काफी अच्छे तरीके से सीख लीजिए। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है क्योंकि जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। यही होता है, किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से वहाँ पे प्राइस सेट होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो अच्छे पाइथन डेवलपर हैं उनकी डिमांड तो काफी है, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे पाइथन डेवलपर हैं उनका सैलरी काफी ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे डेवलपर से। तो यहाँ पे देखेंगे काफी फायदा हो रहा है क्योंकि पाइथन सीखना भी आसान है और वहाँ पे कोड लिखना भी आसान है, और साथ में यहाँ पे सैलरी भी ज्यादा मिल रही है। तो आपके पास यहाँ पे बेस्ट टाइम है, आप पाइथन को काफी अच्छे तरीके से सीखिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी। ये सब रीजंस हैं कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो आप पाइथन सीखिए और इसका भी ध्यान रखिए कि आपको अच्छे से सीखना है, आपको सिंटेक्स सीखना है, थ्योरी सीखना है, साथ में लॉजिक भी डेवलप करना है। लॉजिक डेवलपमेंट सबसे जरूरी होता है। इसके लिए आप बहुत सारे कोडिंग असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, जो भी प्रोजेक्ट है इस कोर्स के अंदर उसको भी आप कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।